हेलो इंडिया। वेलकम टू दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। कितने परसेंट लोगों को लगता है कि अगर एक मर्द के मल्टीपल पार्टनर्स हो तो वो स्टड है, लेकिन एक औरत के लिए यही बात उनके कैरेक्टर पर सवाल खड़े करती है। And your 15 seconds start now. Select the right percentage on the slider. This is India. तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। 70%। ज्यादा है बट Let's see क्या है जेंटलमैन का जवाब। वाह, दोनों 70%। आइए शुरू करते हैं तेजस्वी से। मुझे लगता है कि इंडिया में जब भी कोई लड़की मल्टीपल लोगों को डेट करती है तो ऑफ कोर्स उनके कैरेक्टर पे बहुत सवाल उठाए जाते हैं, पर मुझे अभी लगता है कि अभी हम एक ऐसे टाइम में आ गए हैं कि जहां लड़के अगर बहुत सारी लड़कियों को डेट करें तो उन्हें स्टड नहीं माना जाता एनीमोर। और मुझे लगता है उस हिसाब से हमारी कंट्री प्रोग्रेसिव हो रही है। लोगों को अभी एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आ गया है लड़कियों के बारे में इन कंपैरिजन टू जो पहले हुआ करता था। Nia, you disagree? completely. I would not agree with a single word she said, and I don't know. नहीं, तेजस्वी का exposure is I think slightly different, or maybe she's coming from somewhere. But here, this is India. Men do this with several women. यार वो बहुत handsome है, he's so attractive. He's been doing this forever. It's the candy boy or whatever you Casanova, you know, terms like these. Sure. Minute it's a girl. अबे वो तो सबके साथ सोती है। मतलब it's such a derogatory conversation between men about a woman. Even if they have themselves slept with that woman, there is no respect. There is a rule called you don't kiss and tell. But India, you kiss and you tell everybody. It could be very normal situation around the globe. It's all right. Women sleeping with multiple men, a man sleeping with multiple women. It is all right, man. It's our career choice as long as you're not married. Sure. आप लोग किसी का घर बर्बाद नहीं कर रहे हो, किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर रहे हो। We as a nation, हम कहीं पे भी पहुंच जाए, मैं बोल रही हूँ वो सोच वो इतनी ही है, and it stems from men. Hypocrisy at times. From hypocrisy and to no end. To add to that, this is unfortunate. This is the reality of our life. हम पीछे नहीं है in objectifying women, in judging women on the way they dress, the way they behave. हम बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं कि we are so progressive और हमें, you know, we're fighting for women rights and women should get this and that and that. But as a holistic approach of the entire nation, हम आज भी बहुत पीछे हैं. I think it's also it comes from हमारा जो पेरेंटल सिस्टम रहा है कि हम हमेशा बोलते हैं अपनी बेटियों को कि बाहर मत जाओ, इट्स अनसेफ। Yes. हमें एक्चुअली अपने बेटों को बोलना चाहिए कि तुम बाहर मत जाओ, यू मेक इट अनसेफ। Yeah. Absolutely. एंड आई फील वो एक पेरेंटल एस्पेक्ट आई होप हमारी जनरेशन आगे ले जाए, जहाँ पे एसिंग ट्रिग्नोमेट्री इज लेस इम्पोर्टेंट देन द मैनर्स गेम। I completely agree. We are also parents of young kids, 2 boys especially. And together we want to tell our kids कि यार सबसे पहले लड़कियों की या ऑपोजिट सेक्स की जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो बाकायदा उन्हें सीखना ही है। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू दैट। और मुझे लगता है कि ये हमको हमारे जो पीढ़ी है उसको ये तो हमें सिखाना ही है, अदरवाइज वी कैनॉट बिकम अ बेटर सोसाइटी। तो एनीवे, देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। इंडिया की सोच है 58%। इस सवाल का सही जवाब है 60%। इफ यू हैव प्रेस 60% ऑन योर स्लाइडर देन योर आंसर इज करेक्ट। इस सवाल के लिए आप दोनों की सोच करीब है इंडिया की सोच से।